अरे ओ कमलू, काहे कूट रहा है सुबह से शांता को? सारे गांव में कोहराम मचा के रखा है तुम दोनों ने। ये रोज रोज का कुटाई और तुम्हारी लुगाई का रुलाई सुन सुन के साला हमरे तो कान ही फूट गवा है। गांव की सरपंच ताई ने कमलू को फटकार लगाते हुए कहा, अरे ओ ताई, काहे इतना गला फाड़ के चिल्ला रही है? ये हमरे घर का मामला है, तुमका का लेना देना? चलो निकलो यहाँ से। कमलू ने लड़खड़ाते हुए कहा, पहले खुद का संभाल और ठीक से खड़े हो बेवड़े। शराब के नशे में धुत, तुमको होश भी है? तुम किससे बात कर रहे हो? दिन दहाड़े शराब के नशे में धुत? छी, लानत है तुम पे। चल निकल यहाँ से बुढ़िया, साली कान पका रखा है हमरा। और कमलू शुरू हो गया फिर से शांता की कुटाई में। ताई, ताई, हमको बचा लो, नहीं तो ये जानवर हमका मार डालेगा। मार खा खा के हमरा पूरा बदन पत्थर हुई गवा है ताई। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर विनती करत है, हम कोई दरिंदे से बचाई लो। अरे तू काहे को डर रही है हमरे होते हुए? हम है ना अभी सभी बुलवा के कुकुर को पुलिस के हवाले करत है, सरपंच ताई ने गुस्से से कहा। अरे नहीं ताई, इनको कोनो और सजा दो, पर इनका पुलिस के हवाले ना करो। हमरा और हमारी बेटियन का क्या होगा? बिना मर्द के जानती हो ना, सब कैसे बुरी नजरों से देखत है। और हमारी तीनों बेटियां हैं, जानती हो ना ताई जमाना कितना खराब है। शांता ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, ऐसन मर्द से तो मर्द ना होना ही अच्छा है, जो साला दिन रात शराब के नशे में धुत अपन लुगाई और बेटियन की कुटाई करत है। और तू इसका लात खाती है दिन रात, तुम्हारे बच्चे मार खाते हैं, और तू अब भी कमलू की भक्त बनी बैठी है। अरे तुझ पे लानत है शांता, जो कमजोर बनी बैठी है। देख, तूने अभी इस बेवड़े को नहीं सुधारा तो जिंदगी भर ही दरिंदा तुझको और तेरी फूल सी बेटियन की कुटाई करता रहेगा। शांता चुपचाप रोती हुई ताई की बातें सुन रही थी। अरे ओ ताई, ज्यादा यहाँ ज्ञान ना बांट, चल निकल यहाँ से। और हम तो ई साली का कूट कूट के आज भुड़ता ही बना देंगे। ई साली एक तो बेटी जन जन के वैसे ही हमारी जिंदगी नरक बना डाली है, ऊपर से हमका दारू पीने का पैसा तक नहीं देती साली, सब छिपा के रखती है। बेटवा तो जन नहीं सकती, ऊपर से बोलती है बिटियन का पढ़ाएगी। घर में खाने को कुछो नहीं है, और बड़ी आई बिटियन का पढ़ाएगी। और वो पढ़ लिख के कौन सा तीर मार लेगी? ज्यादा होशियार बना के साला कुछ ऊंच नीच हो गया तो मुंह दिखाने के काबिल ना रहेगी शांता। सीधा चूल्हा फूके और कोनो अच्छा सा मर्द देख के ब्याह करवाऊंगा, कह देते हैं। अगर अब की बार बेटवा ना जनी ना तो मार डालेंगे इसको और इसकी औलाद को भी। 3 बिटियन का तो बचा ली, आगे इसकी खैर नहीं। कमलू लगातार माँ बहन की गालियां बक रहा था शांता को। ताई एकदम से बौखला गई। अरे तू अपनी फूल सी बिटियन को कोस रहा है? इनके पढ़ाने में तो हर इज्जत जा रही है, और तू जो दिन रात दारू पी के हुड़दंग मचा रहा, उमा तो हर इज्जत नहीं जात है। बड़ा मर्द बना बैठा है तू, और जो तू ये अपनी मेहरारू और बिटियन का दिन रात माँ बहन की गाली बकता है ना, तो सुन, अपनी माँ का ही दूध पी के तू मर्द बना है रे। इतनी ही मर्दानगी भरी है तेरे अंदर तो पाल अपन बिटिया का। साला दारू पी पी के घर का सारा पैसा चाट जाता है, और फूल सी बिटियन का कुपोषण का शिकार बना डाला है। ताई की बातें सुनकर भी मानो कमलू पर जू तक नहीं रहेंगी। सुन शांता, आज का कारनामा देख के तो पानी हमरे सर से बहुत ऊपर जा चुका है, अब हमका ही कुछ करना पड़ी। कमलू शराब के लाल नशे में धुत लाल आंखों से ताई को घूर रहा था। अब निकल बुढ़िया यहाँ से, बहुते बड़बड़ कर ली। पहले अपने बिटिया की खबर तो ले, जिसको कुछ साल पहले पढ़ने भेजी थी शहर। वो कछु बन भी पाई कि भाग के भुन गई? अरे तुमका नहीं पता का? कमलू की लुगाई ने उसे टोकते हुए कहा। ताई ने तुरंत शांता का हाथ पकड़ लिया। अरे छोड़ ना शांता, इस बेवड़े को का खबर गांव में आज तक हुआ का है। मैं कल आती हूँ, तू बस चिंता मत करना, कल सुबह तक हम ही का निपटा देंगे। अगली सुबह, चल निकल बाहर, तुम्हारे खिलाफ FIR है, प्रताड़ना और लुगाई को जान से मारने की कोशिश के खिलाफ। नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया, हमका थाना न ले जाओ, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। चुप कर साले, दारू पी के अपनी लुगाई और बच्चों को मारता है और साला नाटक कर रहा है। चल थाने, तुम्हारी सारी हेकड़ी निकालते हैं। पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। कमलू गिड़गिड़ाता रहा। पुलिस उसको पकड़ के ले जा रही थी। शांता भी आज चुप थी। कमलू के दिए सारे दर्द की टीस जो उठी थी उसके मन में, आज ताई ने उसका बोध करवा दिया था कि उसके साथ अन्याय हुआ है। उतने में ही एक बड़े पुलिस अफसर की गाड़ी वहां रुकी। सारे पुलिस जो कमलू को पकड़े हुए थे एकदम से चुप हो गए उस अफसर को सलामी देने के लिए। बड़ी ही रौबदार पुलिस अफसर ने उतरी गाड़ी से। चेहरे पर गजब का तेज था।
अरे ई का जानवरों की तरह पकड़े हो इनका, चलो हटो सब। साहिब की ऐसी फटकार सुनकर सारे थानेदार सकते में आ गए। कानाफूसी होने लगी। ई मैडम को आज कुछ हुआ है, बड़ी नरमी से पेश आ रही हैं कमलू से। कमलू अफसरनी से गिड़गिड़ाते हुए बोला, हमका माफ़ी दे दो मैडम जी, मगर हमका जेल ना भेजो। तुम्हारी गलती अब माफ़ी लायक नहीं है चाचा जी, वो तो अब गुनाह बन चुका है। अफसरनी के मुंह से अपने लिए चाचा जी शब्द सुनकर कमलू सकते में आ गया। चाचा जी? कमलू ने अफसरनी से कहा। उतने में वो ताई आ गई। कमलू ताई को घूर रहा था। मैडम जी, ताई नहीं हमका फंसाया है, झूठ बोल रही है साली बुढ़िया, ई सठिया गई है मैडम जी। उतने में ताई ने उस अफसरनी का माथा चूमा। ई नज़ारा देख के तो कमलू के होश ही उड़ गए। ई गटारन जैसन आंखों से कहा घूर रहा है कमलू, देख ये है हमारी बिटिया जिसको हम पढ़ाए लिखाए। ई ना तो भागी किसी के साथ, ना ही हमरा मुंह काला की, उल्टा हमरा नाम रोशन करी। तुम जैसन जाहिल गवार और घटिया सोच के मर्द की वजह से ही ई बिटियन का ये हाल हुआ है। बिटिया, इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाओ। कमलू अफसर बिटिया को अपलक देख रहा था और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। चाचा जी, कछु याद आया? हमू ही छुटकी है जिसका तुम ऊ पेड़ से इमली तोड़ के देते थे। और याद है वो मंगलू काका का दुकान का जलेबी हमका कितना पसंद था कि तुम हमरे लिए रोज रोज लाते थे। जब हमका इतना बिटियन जैसा लाड़ किए तो अपने फूल जैसन बिटियन के साथ ऐसा बर्ताव काहे चाचा? देवी का रूप है सब, और तुम अपनी बिटियन और लुगाई का माँ बहन की गालियां बक रहे हो। लानत है तुम पर। कमलू बस सर झुकाए चुपचाप रो रहा था। अरे ओ पांडे, तुरते ही आओ। जी जी मैडम। थानेदार तुरंत हड़बड़ाते हुए आया। सुनो, इस चाचा को तुरंत नशा मुक्ति केंद्र में ले जाओ और भर्ती करवा दो। ई का बिटिया, ई दरिंदा का तुम ऐसा नहीं छोड़ रही हो? ताई ने गुस्सा होकर कहा। नहीं अम्मा, इस चाचा को पहले हम दारू नाम का जहर से छुड़ाने का एक कोशिश करेंगे, जो इनका हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा दिया है, और सजा तो इनको जरूर मिलेगी। कमलू दोनों हाथ जोड़े और आंखों में आंसू भरे अपनी लुगाई और बिटियन को बस देखे जा रहा था। शांता की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन कमलू के जाने का दुख नहीं था। कमलू के सुधरन का एक आस थी शांता की आंखों में। अब शायद कुछ भी कहने को जरूरत न थी। कमलू ने बस इतना ही कहा, शांता, तुम अपना और हमारी तीनों बेटियन का ख्याल रखना। हम जल्दी वापस आएंगे और अपना सारा फर्ज भी निभाएंगे, और आज तुम सबका जो इतना भी दर्द दिया है ना, उस सबका हिसाब भी देंगे। और कमलू फफक फफक कर रो पड़ा। ताई के सामने भी कमलू हाथ जोड़ा और चला गया पुलिस वैन में बैठकर। ताई ने गर्व से माथा चूम लिया अपनी बिटिया का। आज कमलू नशा मुक्ति केंद्र में है। कमलू की तीनों बेटियों का अफसरनी बिटिया ने स्कूल में दाखिला करवा दिया है, और शांता भी काम में लग गई है। आज भी हमारे देश में न जाने कितने कमलू जैसे दरिंदे भरे पड़े हैं, जो दारू पीकर अपनी औरतों को प्रताड़ित करते हैं बेटा ना पैदा करने पर। ये घटिया मानसिकता अभी भी खत्म नहीं हुई है। कुछ प्रतिशत आज भी बचे हैं जो लड़कियों को सिर्फ चूल्हा फूकने, घर संभालने और बच्चे पैदा करने की मशीन समझते हैं, और इसे अपनी शान समझते हैं।